अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। और काफ़ी लोगों के मैसेजेस जो आ रहे थे वो कैंसर से रिलेटेड थे कि कैंसर जो है आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि हर इंसान कैंसर में कहीं ना कहीं तकलीफ़ में आ गया है। तो क्या वजह है कि कैंसर आजकल लोगों में फैल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप कम से कम अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर यूट्यूब में हकीम बलीगुद्दीन शेख के नाम से ज़रूर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो होती है कम से कम आपने उनको लाइक कर दे, जिससे आगे हमारी हिम्मत रहे कि आप तक अच्छी वीडियोस अच्छी सोच के साथ भेजा जा सके, जिससे हम कुछ फ़ायदा उठा सकें और लोगों का फ़ायदा कर सकें। तो नाज़रीन, आज देखा जाता है कि आम तौर पे कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, जैसे कुछ ग्रुप्स है जो कि मेल का है, कुछ ग्रुप्स है फीमेल का है, कुछ ग्रुप है बच्चों का। तो 80% जो लोग हैं मर्दों में, मेल जो हैं उनके अंदर देखा जाता है कि जो लोग बाहर जॉब करते हैं और अप डाउन्स करते हैं, तो वो लोगों के अंदर देखा जाता है कि उनको डाइजेशन का इशू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे चलकर उनको कैंसर की छोटी छोटी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जो आगे चल के बड़ी कैंसर में तब्दील हो जाती हैं। तो मेरा एक रिसर्च रहा है, मैंने एक चीज़ ये मुआयना किया है, अल्हम्दुलिल्लाह देखा मैंने कि वो लोग जो बाहर खाते हैं और पीते हैं, बाहर का इस्तेमाल दिन में एक बार भी करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं डाइजेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और उनके लीवर पे सूजन, अतड़ियों पे सूजन आने की वजह से भी सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट ना करवाना, और फिर वही चीज़ें आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो आंतों का जो कैंसर है वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये भी है कि आज जो लोग बाहर खा रहे हैं, जैसे मन हुआ भजिया खा लिए, वड़ा खा लिए, समोसा खा रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मुंबई साइड के अंदर जो है लोग कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। तो किस चीज़ में खाते हैं? जनरली 90% लोग जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर आपको लपेट कर इस तमाम चीज़ें जो जंक फूड है वो देते हैं। आप देखो, ध्यान करिए कि आप जो न्यूज़पेपर के अंदर दे रहे हैं ना, तो जब आप खाते हो तो न्यूज़पेपर में जो लगी हुई इंक, स्याही जिसको हम बोलते हैं, जिससे प्रिंट हुआ है, वो उसमें लग जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पर कुछ लेने जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आप वो चीज़ से बचे लेने से, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर नुकसानदेह चीज़ है तो वही इंक है जो न्यूज़पेपर में यूज़ होती है। वो एक जहर, एक किस्म का केमिकल है जो हमारी बॉडी में जाता है और धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है उसको ख़राब करता है। यही चीज़ लेडीज़ के अंदर भी एप्लीकेबल है कि वो घर पे कोई ना कोई चीज़ मंगवाती रहती हैं, और बच्चे तो खैर जो भी है लेने जाते हैं। तो आप देखोगे तो ये तमाम चीज़ें सभी पे लागू होती है, लेकिन जो रेशो है मैंने जो बताया अब तक वो यही है कि आज जो डाइजेशन सिस्टम ख़राब होना, पेट में हमेशा तकलीफ़ रहना, खाने का सही तरीके से हज़म नहीं होना, और बाद में कुछ लोगों को देखा जाता है कि कुछ ना कुछ कैंसर है या मुंह का कैंसर है, जिसको हम माउथ अल्सर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को आंतों का कैंसर हो जा रहा है, और कुछ लोगों को आप ये भी सुनते होंगे कि कुछ था ही नहीं, पता चला कि दोनों किडनी ख़राब हो गई। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोग जो न्यूज़पेपर के अंदर बांधी हुई चीज़ को, ऑयली चीज़ को खुसूसी तौर पे हम लोग खा रहे हैं, धीरे धीरे वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को और कोई सवाल हो तो आप हमारा जो नंबर है वो ज़रूर उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह व खैरा।